तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कल तक जो हमारा देश था, जहाँ हमारी ज़मीनें थी, खेती थी, उस पाकिस्तान में जब 1947 के बाद पहली जनगणना हुई तो उस जनगणना में 16.7% हिंदू थे, जो अब 1.7% रह गए। 90% अल्पसंख्यकों का वहां पे एथनिक क्लींजिंग, सांस्कृतिक नरसंहार हो चुका है। डेटा स्टैटिक्स है। ऐसे ही हमारा देश है, हम यहाँ पे रहते हैं, हिंदू बाहुल्य देश है, हमारे भाई हैं मुसलमान। 2 करोड़ 70 लाख थे जिस समय आज़ादी मिली। लगभग भारत में 7% के आसपास आबादी थी। अभी हमारे मुसलमान भाई भारत में 25 करोड़ हो गए हैं। तो ग्रोथ देखिए आप, उस संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हो गई है। ये समझना पड़ेगा। आप जैसे हैं आप वैसा समाज बनाते हैं, जो जैसा है वो वैसा समाज बनाता है। मेरे और आपकी इच्छा करने से चीजें नहीं होती हैं। सत्य ये है कि आपने जिनको पाकिस्तान बना करके दे दिया, आपने रातों रात जिनके साथ में इतना सब निभा लिया, वो पूरी दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं। तो सभी धर्म समान नहीं है, इसके लिए हमको सभी धर्मों की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। कुछ धर्म जो पूरी दुनिया में अनाचार फैला रहे हैं, उनकी किताबों में, जैसे आसमानी किताब के 9वें अध्याय की 5वीं आयत में, हर व्यक्ति की गर्दन काटने जो उनके विश्वास को नहीं मानता, ऐसा लिखा हुआ। मेरी बड़े बड़े स्कॉलर्स जो उनके धर्म के, उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है ये चेंज नहीं हो सकता। क्या हम पाकिस्तान से तुलना करेंगे? आशीष जी, हम पाकिस्तान से अपनी तुलना नहीं करेंगे। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो कौमें अपने इतिहास को नहीं अध्ययन करती हैं, जो ऐतिहासिक भूलों को नहीं अध्ययन करती हैं, उन कौमों का भविष्य नष्ट हो जाता है। उसी दृष्टिकोण से मैं प्रिकॉशनल बात कर रहा हूँ। परम आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1947 की 6 अप्रैल को एक भाषण दिया, और उस भाषण में विषय ये था कि देश के बंटवारे पे मोहर लग चुकी थी, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन चालू हो चुका था, हिंदुओं का बड़ी बुरे तरीके से नरसंहार हो रहा था, मुस्लिमों का नरसंहार ना हो इसके लिए महात्मा गांधी ने कॉल लिया, जो बेहद अच्छी बात थी। व्यक्ति व्यक्ति को क्यों मार रहा है? आपको देश चाहिए, दे दिया ना, चले जाओ वहां, जिनको जाना है, जिनको नहीं जाना वो अलग विषय है। लेकिन हिंदुओं के नरसंहार पे उन्होंने ये कहा कि यदि कोई तुम्हारी बहन को रेप कर रहा है, हिंदुओं को इंगित करके कहा, तो तुम उसके पैर पकड़ लो, और यदि वो तुम्हारी गर्दन भी काट देता है तो तुम मृत्यु का आवरण कर लो, लेकिन तुम्हें उसके खिलाफ हिंसा नहीं करनी है क्योंकि तुम हिंदू हो। ये हिपोक्रेसी कैसे चलेगी? ये हिपोक्रेसी मैं मेरे बच्चों को नहीं दे सकता राष्ट्रपिता के शब्दों के नाम पे। मुझे एक सबल समाज में ही अहिंसा के धर्म और सिद्धांतों का पालन होता दिखता है। आशीष जी, यदि आप सबल हैं, यदि आप सक्षम हैं, ये समाज ताकतवर है, मेरी बच्ची को मुझे हिंसक नहीं बनाना, पर मेरी बच्ची को आत्मरक्षा के लिए भी जागृत न करूं क्या? एक 18 वर्षीय बच्ची का पिता अपनी बच्ची को ये नहीं कहे कि बेटा तुम इतनी सक्षम हो जाओ, इतनी सबल हो जाओ, और इतनी सावधान हो जाओ, इतनी जागरूक हो जाओ कि तुम्हारे साथ कोई हिंसा ना कर सके, कम से कम तुम्हें यह बोध होना चाहिए। तो समाज का शत्रुबोध खत्म कर दिया।